हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और यदि चैनल पर नए जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक रहा? दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1206 से 1526 तक रहा था दिल्ली सल्तनत का शासनकाल। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 1206 से 1526 तक रहा था दिल्ली सल्तनत का शासनकाल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो कुल 5 वंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन एवं गुलाम था मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। फारसी में गुलामों को क्या कहा जाता था जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था? फारसी में गुलामों को क्या कहा जाता था जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था? तो बंदगाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, फारसी में गुलामों को बंदगाह कहा जाता था जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था 24 जून 1206 को। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है, 24 जून 1206 को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाहौर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। लाख बख्श या फिर लाखों का दान देने वाला किस सुल्तान को कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार को 4 मंजिल तक किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को 4 मंजिल तक बनवाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। कुतुब मीनार को 5वीं मंजिल या अंतिम रूप किसने प्रदान किया था? तो ये दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में स्थित है ढाई दिन का झोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय हुई थी? तो ये हुई थी चौगान या फिर पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी, चौगान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ जिसकी हत्या इल्तुतमिश ने की थी? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा आराम शाह। आराम शाह ऐबक का उत्तराधिकारी था जिसकी हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर ए, आराम शाह। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर कहां स्थानांतरित की थी? तो ये स्थानांतरित की थी लाहौर से दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी क्या था? तो ये था 40 गुलाम सरदारों का संगठन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। एकता प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? एकता प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले की थी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। शुद्ध अरबी सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने जारी किया था? तो ये जारी किया था ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किया था इल्तुतमिश ने।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट को शरण देने से किसने मना कर दिया था? तो ये मना किया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट को शरण देने से किसने मना किया था? इल्तुतमिश ने मना किया था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। रजिया सुल्तान ने किस अमीर ए आखूर घोड़ों के सरदार नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था अमीर ए आखूर? तो ये किया था मलिक याकूत को, ऑप्शन नंबर बी मलिक याकूत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? रजिया सुल्तान की शादी हुई थी अल्तुनिया के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अल्तुनिया के साथ हुई थी। नेक्स्ट है तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान था बलबन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। फारसी उत्सव नौरोज का प्रारंभ किसने किया था? फारसी उत्सव नौरोज का प्रारंभ किया था बलबन ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमशुद्दीन क्यूमर्स, ऑप्शन नंबर सी। शमशुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न नंबर 29 है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी हत्या जलालुद्दीन खिलजी की, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31। सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध था मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। दक्षिण भारत पर विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो ये भेजा था मलिक काफूर को, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत पर विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है दक्षिण भारत पर क्वेश्चन रिपीट है प्रश्न नंबर 35। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था, ऑप्शन नंबर बी अली गुरशप, ऑप्शन नंबर बी अली गुरशप का नाम था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर कौन बैठा था? तो जूना खां बैठा था, ऑप्शन नंबर बी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था जूना खां, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 40। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु किस सुल्तान को कहा जाता है? तो ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर की थी देवगिरी दौलताबाद, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देवगिरी दौलताबाद। नेक्स्ट है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत, इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रहला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रहला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही विभाग किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था दीवान ए अमीर कोही, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया जो कुल उपज का 1/10 भाग था? तो प्रश्न का राइट आंसर है सिंचाई कर, हक ए सर्वनाम से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। दीवान ए खैरात अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए दान विभाग किसने बनाया था? इसका नाम था दीवान ए खैरात। तो ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान विभाग किसने बनाया था? तो ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49। अशोक के 2 स्तंभों टोपरा और मेरठ को दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1398। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, खिज्र खां। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? आपके ऑप्शन ये रहे 1200 से 1500, 1206 से 1526, 1192 से 1556 या फिर 1210 से 1451। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।